आगे रास्ता बंद है, शाम को 5 बजे खुलेगा, तो मैं आगे तो नहीं जा सकती, मुझे 2-3 घंटा इधर ही वेट करना पड़ेगा। पीछे दिख रहा है पूरा गाँव है, अब चल के जाना पड़ेगा। 1-2 होटल है बस यहीं पे जहाँ पर गाड़ी जाती है। अभी तो व्यू मिल ही नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट दिस प्लेस इज माइंड ब्लोइंग। 4x4 में ही चलाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये ट्रक जो है वो धूप खराब हुई है, अभी तक वो सही होने का नाम नहीं ले रही है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका हम यहाँ बैठे। अरे भैया सही से टाइम बताओ ना, टूरिस्ट है, आपका नाम खराब हो रहा है नेपाल का। लोगों का स्वागत है वंस अगेन मेरे चैनल में, मेरे छोटे से चलते फिरते घर से। मेरी शेरनी से, और अभी मैं निकल चुकी हूँ इस विलेज से। तो मुझे करीबन नए पुल तक 17 किलोमीटर ड्राइव करना है और मैं स्ट्रेट जाऊंगी और उसके बाद आई विल इंक्वायर, क्योंकि घंद्रुक इज वेरी ब्यूटीफुल टाउन जहाँ पर मुझे जाने की चाह है, पर मुझे पता नहीं है कि हाउ टू रीच देयर, क्योंकि कोई भी रूट्स दिखा नहीं रहे हैं। तो मैप जितनी बार मैं ओपन कर इधर जाओ, बाद में थोड़ा वापस आके उधर से एक रास्ता है। नहीं, यहाँ से नीचे नया पुल से नीचे उतरो। हाँ, यहाँ से नीचे जाके हाँ लेफ्ट लेके उधर से फिर राइट लेना है। वो ब्रिज काटने का, ब्रिज कितना दूर है? ब्रिज कितना दूर है? 2 किलोमीटर नहीं पहुँचे। अच्छा, वो रास्ता ये रास्ता जाएगा, वो दूसरा ब्रिज आएगा, ये ब्रिज क्रॉस करके ऐसे जाओ। अंकल बोल रहे 5 बजे तक रास्ता बंद रहता है। हाँ, उधर रोड के काम कर रहे हैं ना। बट तब तक यानी वो तो घंद्रुक ना, तब तक तो पहुंच जाएगा 5 नहीं, 1 घंटा में पहुंचेगा आप। अच्छा, तो फिर वहाँ है कुछ रुकने की जगह? नहीं, आसानी से पहुंचेगा आप लोग। अच्छा, मैं अकेली हूँ, लोग नहीं है? नहीं, आप आगे कोई लोग नहीं है, सही है, सही है। अकेली हूँ। सुनो, तेरे को कुछ नाश्ता देती हूँ। हाँ, ये लो, खाओ। ओके। बच्चे कहीं के भी वो शैतान होते हैं। हाँ, छुपा रहे थे, हमको नहीं मिला। अरे धीरे धीरे पागल, देखो। बाय। क्यूट है। तो मैं ऐसे बांटती रहती हूँ। ये स्नैक्स है फूड एनर्जी ऑफिशियल का, जो मैं भी बहुत खाती हूँ। तो इस बार मैं काफी छोटे ट्रैवल पैक लेके आई हूँ एंड डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा बोला जाता है कभी खाली हाथ नहीं जाने का। जब इंडिया में भी घूमती हूँ तो मैं चॉकलेट्स लेके जाती हूँ, और ऐसे यहाँ पहाड़ों में मैंने सोचा चलो सबको मैं खाखरा देती हूँ, गुजराती चिप्स एंड ऑल। एंड नाउ ब्यूटीफुल रूट, बट अभी आगे चेक पॉइंट आएगा तो मुझे ये देखना है कि मेरी परमिट जो है मुस्टैंग की, जो ऑलरेडी मेरे पास है, वो चलेगी या बंसार चलेगा। आई होप मुझे वापस ना भेज दे दूसरी परमिट के लिए पोखरा, नहीं तो लंबी हो जाऊंगी मैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा वेलकम टू अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। सो आई स्टिल हैव डाउट, लिटरली डाउट, कि यहाँ पर मुझे जाने को मिलेगा कि नहीं। लेट्स सी, लेट्स होप। तो जो मुस्टैंग के लिए परमिट लिया था मैंने, वही अभी ऑफिसर अंदर लेके गए हैं चेक करने के लिए। तो एक बार परमिट ले ली एंड यू आर गो टू गो, दैट्स द न्यूज। एंड मनांग करके एक बहुत प्यारा सा विलेज है, दैट इज अगेन अनदर पार्ट ऑफ नेपाल। वहाँ जाने का प्लान था, बट वो पोखरा होके अगेन 7-8 घंटे का रूट, और जो हम गए थे मुस्टैंग जॉनसन, उससे भी खतरनाक रास्ता है, अच्छा नहीं है, ऐसा ऑफिसर ने भी बताया। सो आई डोंट थिंक आई विल गो, टाइम नहीं रहेगा इतना। क्यूट फ्लावर्स है यार, उफ। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस होटल, जो मुझे रास्ते में दिखा। नई जगह देखे मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सी दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, फाइनली आई एम इन हेवन, आई कैन से दैट। I mean, there are different type of zone, as I said, in Nepal. That this side is more greenery, more beautiful, but you might get a lot of rain, and especially this season. But September, October gonna be rocking. क्योंकि मैंने जब visit किया है, that is June,
एंड सी व्यू फ्रॉम देयर वुड बी ब्यूटीफुल इवन. आगे रास्ता बंद है, शाम को 5 बजे खुलेगा. दैट्स द न्यूज़. आई एम ऑलमोस्ट इन गंद्रुक, 8 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, तो मैं आगे तो नहीं जा सकती, मुझे 2-3 घंटा इधर ही वेट करना पड़ेगा. दैट्स द प्लान. तभी मैं खाना ऑर्डर करती हूँ. एंड दिस प्लेस इज़ ऑन द वे, उन होटल एंड रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी मैं हूँ. ब्लोइंग. ओह, ये आपका खेत है? क्या खेती करते हैं यहाँ? धान, आलू, छिमी, प्याज, लहसुन ओह, सब कुछ होता है. तो आपका तो सब खाना भी फ्रेश एकदम बनता होगा ना. देखो वहाँ पर उनकी बहू है अंकल की, और आपकी बीवी भी है. वो है. अच्छा, बीवी भी वहीं पे है. बीवी भी है वहीं पे. ये यार, माय फूड इज रेडी. मज़ा आ गया. स्पाइसी है. इतना स्पाइसी तो वैसे नहीं खाती हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है. सो दिस इज द रूट जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और लोग जाता है. तो फॉरेनर्स इतना क्यूट छोटे बच्चे को लेके ट्रैकिंग पे गए थे. दैट्स हाउ दिस प्लेस इज फेमस. वहाँ पर आगे जाना है. अभी रास्ता खुलेगा थोड़ी देर में. बैठते बैठते शाम के 4:30 बजे, और यहाँ पर बारिश भी चालू हो गई है, पर कोई गाड़ी वहाँ से नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये कि रास्ता अभी तक नहीं खुला, ऐसा अंकल ने बताया. सो नथिंग एल्स, आई एम जस्ट वेटिंग स्टिल. आई वॉज वर्किंग ओवर हियर एंड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, आई मीन कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, यहाँ रहो या वहाँ रहो. 8 किलोमीटर दूरी पे हूँ और मैं निकल गई हूँ, और जंगलों में से गुजरती हुई मैं. बाप रे, क्या रोड है. यहाँ पर चल रहा था काम, अब समझ आया. अभी अभी खुला है रास्ता. खतरनाक तरीके से मेस्ड अप है सब कुछ, और ऑल द वे कहीं नेटवर्क नहीं है फ़ोन में. ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पर. एक्सट्रीम. What a view, what a view. Viewpoint restaurant. I feel finally those kind of routes over. That was extreme. बहुत ही गंदा रूट था. पसीना छूट गया मुझे. खिड़की ओपन कर देना पड़ा. 4x4 में चला रही थी, अभी मैंने नॉर्मल में किया. यहाँ पर यू रियली नीड, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कार में आना. तो बेसिकली ये जो गांव है, यहाँ पर है ना पार्किंग में गाड़ी पार्क कर देनी पड़ती है. ऊपर पार्किंग होटल में जाएगा तो उधर पार्किंग भी है. होटल पीछे दिख रहा है, पूरा गांव है. अब चल के जाना पड़ेगा. 1-2 होटल है बस यहीं पे जहाँ पर गाड़ी जाती है. तो मैं तो प्लान कर रही हूँ इधर ही किधर रहने का, एंड चल के फिर गांव को एक्सप्लोर करने जाएंगे कल. सो फिलहाल अन्नपूर्णा पर्वत दिख नहीं रहा है क्योंकि इतना फॉगी है. दैट्स अ बैड लक. एंड वेरी इंटरेस्टिंग विलेज दिस इज एक्चुअली, यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग. देखो ना, इतना ऊपर और प्रॉपर विलेज है. मुझे तो लगा पता नहीं क्या ही जंगल होगा, बट इज एक्चुअल विलेज. वाज टफ ड्राइव बट फाइनली यार. भाई क्या जगह है, क्या जगह है. बस द ओनली थिंग देयर इज लॉट ऑफ फॉग. तो मैं आ चुकी हूँ गंद्रुक, द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन नेपाल. क्या मस्त रूम है, मजा आ गया मुझे तो दिस रिजॉर्ट इज रियली पैक ड्यूरिंग समर. अगर सोच रहे हो कि आराम से आ जाएंगे तो इतना आराम से मिलने वाला तो नहीं है. और देखो जरा, फॉग तो बढ़ता ही चला जा रहा है, बट इट लुक्स टू अमेजिंग. और समर में तो पूरा क्लियर होता है, एंड देन यू सी एंटायर माउंटेन अन्नपूर्णा पीछे से. एंड आई जस्ट विश एंड प्रे कि मैं यहाँ पे 2 दिन हूँ तो मुझे कुछ अच्छा व्यू देखने को मिल जाए अन्नपूर्णा जी का. एनीवेज, तो आज का दिन तो मैं इधर खत्म करूँगी, बट आपको भी देखने को मिलेगा कि गाँव यहाँ का जो है, ये गंद्रुक विलेज कैसा है, जो हम बहुत जल्दी विजिट करेंगे.
वापस हो चुकी है। नॉर्मली मैं रोज इतनी ज़्यादा नॉर्मल जस्ट सनस्क्रीन लगा के ट्रैवल करती हूँ एंड देन माय हस्बैंड ही मैसेज्ड मी कभी तो तैयार हो लिया कर। सो आई थॉट व्हाई नॉट, चलो फिर आज तैयार हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया मैंने। सो बाय द वे जहाँ पर मैं अभी रुकी हूँ ये गंद्रुक रिजॉर्ट जो है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और उनका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुबह में 7 बजे से यहाँ पर फर्नीचर का काम चल रहा है, नीचे पता नहीं इतनी मशीन घूम रही थी। तो मैंने सोचा यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपके वहाँ पर गेस्ट है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो लोग आते हैं यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए। ओके, तो रिलैक्स करते समय सोते हैं। तो यार सुबह 7 बजे से इतनी आवाज़ और मुझे इतना ज़्यादा अनोइंग लगा और मैंने कंप्लेन भी किया। एंड कल मैंने रूम में कॉकरोच देखा था और उन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया। देन आई स्लेप्ट इन अनदर रूम। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट दिस प्लेस एंड आई हैड प्लान टू स्टे फॉर 2 nights। बट अभी मैं फिलहाल निकल रही हूँ। आई मीन पहले तो मैंने सोचा कि मैं रुक जाऊंगी बट अभी मैं निकल रही हूँ और वैसे ही मुझे भी ओल्ड टाउन जो है गंद्रुक वो जो मुझे एक्सप्लोर करना है। सो आई विल टेक यू देयर। सो थोड़ा मूड मेरा खराब हो चुका था सुबह से बट या आई फील आई विल बी फाइन एंड द वेदर इज रियली नाइस। अभी सनी हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली अपने को अन्नपूर्णा का व्यू नहीं मिला है, ना मिलने वाला है। तो पैकिंग तो मैंने कर लिया है और यहाँ से यू कुड सी स्टिल अ लॉट ऑफ माउंटेन बट उसके पीछे का जो व्यू है वो नहीं मिलता है फिलहाल जून में। You live in Istanbul? Yeah, I live in Istanbul. So yeah, he just met me all the way. You are making a video now? Yeah, I'm a blogger. Yeah, so he just came here over बाइक रेंट किया उन्होंने नेपाल आके और ये भी टाउन गांव की तरफ जा रहे थे और मैं भी जा रही थी। यहाँ से गांव में जाने का रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है और बीच में इतने क्यूट से कैफ़ेज़ भी आ रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस भी है रहने के लिए जब गांव में जाओगे। बस गाड़ी आपको नीचे पार्क करनी पड़ेगी इफ़ यू आर कमिंग बाय कार। स्मॉल हाउस एंड ईच हाउस हैज सच अ ब्यूटीफुल व्यू। डांद्रुंग गांद्रुंग डी है ना, डांडा गांव, ये इसका नाम है डांडा गांव। डाडा गांव, ओके डाडा गांव। हाँ, डाडा गांव रेस्टोरेंट एंड होटल। ओल्ड टाउन से निकल के अभी मैं आगे से चल के हाइक कर रही हूँ न्यू टाउन में। सो ये नया गांव है, वो ओल्ड था विलेज, ये न्यू विलेज है और इतने स्टेप्स है, इतना हाइक है, बाय गॉड इट्स फन, स्टे हेल्दी। तो ऐसे यहाँ पर मैप है, सारे कॉटेजेस, होटल। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस टू स्टे इट्स इन न्यू टाउन, स्ट्रीट नंबर्स है यहाँ पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉटेज हियर इन गंद्रुक, गुरुन कॉटेज। अगर कभी भी प्लान करते हो, डू प्लान योर विजिट इन एडवांस बाय कॉलिंग दैम। मोस्टली अवेलेबल होते नहीं है बिकॉज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस विद ब्यूटीफुल व्यू, है ना। अभी तो व्यू मिल ही नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली बट दिस प्लेस इज माइंड ब्लोइंग। What a place. This is Gurung Cottage and it's so famous. सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, काफ़ी इसके फोटोज़ रील्स वायरल होता है। सो आई जस्ट थॉट टू कम ओवर हियर बट दे डोंट हैव रूम्स इन एडवांस, आपको बुक करना पड़ता है। और आई जस्ट थॉट टू हैव लंच और कुछ खा लेती हूँ, तो मैंने मोमोज़ ऑर्डर कर दिए अभी यहाँ बैठ के। सो ये व्यू के साथ आई एम गोना ईट। ये व्यू देखते देखते ना पेट नहीं भरता है और वैसे मेरे मोमोज आ चुके हैं तो पेट भरने वाला है। यहाँ पे जो मैनेजर है उनसे बात कर रही थी और उन्होंने भी यही बोला कि बस अभी पिछले 2 दिन से ये हाल है, उसके पहले स्काई काफ़ी क्लियर था बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग, सो आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट। तो बहुत होप्स लेके आप आए हो और उसके बाद कुछ होता है तो आपको ज़्यादा दुख होता है, बट मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके आई थी कि मुझे यही धुंधला सा व्यू मिलेगा, क्लियर व्यू अन्नपूर्णा का नहीं मिलेगा। बट आई एम एंजॉइंग दिस वेदर, काफ़ी पीसफुल है, अभी कम ट्रैकर्स है। तो ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट होती है गंद्रुक विलेज से, जितने भी लोग अन्नपूर्णा बेस कैंप करते हैं और ऊपर जाता हूँ। ट्रैकिंग का जिसको शौक होता है, ये विलेज इज़ अ बेस विलेज। भाई साहब इतना गंदा रास्ता
रास्ता है एंड आई एम ड्राइविंग इन 4x4 क्योंकि मेरा ब्रेक फ्लूइड भी कम दिखा रहा है, लो ब्रेक फ्लूइड का बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है और यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो जब तक मैं नीचे नहीं उतरती इतने गंदे रास्तों से, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, से यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है। सो एंड यू कैन सी रूट्स रियली बैड। बाइक वालों को भी हेड्स ऑफ है। फोर बाय फोर में ही चलाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रोड्स आर मोर वर्स्ट बिकॉज ऑफ रेन। दो तो मैंने इतनी खतरनाक जगह क्रॉस करी है जहाँ लैंडस्लाइड थी एंड माई दिस वार्निंग अबाउट ब्रेक फ्लूइड बार बार वार्न कर रहा है। इमीडिएटली मुझे भी है ना यही सेम चीज़ हुई थी जब मैं चारधाम गई थी, आई मीन बद्रीनाथ केदारनाथ एंड ऑल। वहाँ पर मुझे महिंद्रा का वर्कशॉप पे जाना पड़ा था वो लिक्विड फिल कराने के लिए एंड आई होप यहाँ पर कहीं मुझे मिल जाए। भाई मैं गाड़ी बंद करके स्टॉप हो चुकी हूँ लिटरली। माय रिएक्शंस आर लाइक बार बार बचे सेफली आउट। सो आगे सारी गाड़ियाँ स्टॉप है, जो पहले निकली होगी वो भी यहाँ पर फंसी हुई है क्योंकि एक ट्रक खराब है। सो सब लोग खड़े हो गए हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। और मैं बाहर जाके चेक करके आई हूँ। बारिश इतनी बढ़ रही है और मैं यहाँ पर ऐसा बुरा फंसी हूँ। ये ट्रक जो है वो जो खराब हुई है अभी तक वो सही होने का नाम नहीं ले रही है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका हम यहाँ बैठे, पता नहीं कब निकलेंगे, गॉड नोस। कोई अपडेट भी नहीं है, कोई बता भी नहीं रहा है वो लोग। अजीब हो गया ये सीन। वापस आगे जाती हूँ पूछने के लिए क्योंकि अंदर बैठ के कुछ होना नहीं है। सब लोग गाड़ी में ऐसे ही बैठे, तो बारिश हो रही है, मेरा छाता अंदर बैग में है, तो मैंने ऐसे ही। कोई अपडेट भैया? कितना टाइम लगेगा? पता नहीं है यार, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। कहीं जंगल में फंसी हूँ मैं और पीछे मेरे पीछे 3 गाड़ियाँ हैं, तो अभी सब इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। पहले कोई नहीं था जब मैं अकेली ड्राइव कर रही थी। एक्सट्रीम हो गया। व्यू कब तक एंजॉय करो गाड़ी में बैठ के? और कुछ तो बता दे, सही टाइम तो बता दे, कितना टाइम लगेगा? क्यों नहीं बता रहे, क्या प्रॉब्लम है? कितना टाइम लगेगा? और अरे भैया सही से टाइम बताओ ना, टूरिस्ट है, आपका नाम खराब हो रहा है नेपाल का। हाँ, खाली शांति से पूछ रहे थे, उल्टा जवाब क्यों दे रहा है यहाँ पर? बात ये है कि हो चुके हैं 2 घंटे, अभी तक तो मैं पोखरा पहुँच गई होती एंड फाइनली न्यूज़ आई है कि उनकी गाड़ी ठीक हुई है। बहुत ही उल्टा जवाब दे रहे थे। दिस इज़ रियली रॉन्ग। कोई टूरिस्ट आपको अगर समय पूछता है तो आपको शांति से बताना चाहिए कि 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा। उल्टा जवाब दे रहे, रात को 12 बजेगा। चलो फाइनली तो स्टार्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो निकलते हैं एंड पहुँचती हूँ मैं यहाँ से, निकल के होपफुली सेफली पहुँच जाऊँ। जैसे मैं निकल के आई हूँ, वो टफ ड्राइव एंड नाउ ऑल माई वे टू पोखरा। इतना फॉगी है ना रास्ते में, इसलिए बहुत स्लो गाड़ी चला रही हूँ। आई हैड प्लान कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी यहाँ पर। 1.5 से पौने 2 घंटा जो मेरा वेस्ट हो गया ना, उसमें मुझे अभी 8 बज गए रात के, नहीं तो 7 o'clock तक मैं पहुँच जाती पोखरा। अभी और आधे घंटे का ड्राइव है। मिल गया कॉफ़ी का अड्डा। ये कौन सा गाँव है? नवडाड़ा। हाँ, नवडाड़ा। नवडाड़ा, ओके। पोखरा से पहले हूँ भी नवडाड़ा। सोचा एक ब्रेक ले ही लेती हूँ, बैठ के आराम से कॉफ़ी पीती हूँ, बाद में जाके। अभी तक मैंने होटल बुक नहीं किया है, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। देखती हूँ कौन सी जगह जाना है पोखरा में। मारवाड़ी सेवा भोजनालय, मैं सोची इधर ही खा लेती हूँ।
आई एम योर, हो गई मैं एंटर। सो दिस इज पोखरा, और पोखरा की होटल में हूँ मैंने चेक इन कर लिया है। मैं ज़्यादा कुछ ढूंढ नहीं पाई, अब जो मिला। अच्छा होटल है वैसे तो, बट आई डिडंट लाइक द कलर। मुझे हमेशा वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा पसंद है, पिंक एंड ऑल, आई डोंट लाइक इट। एनीवेज, सो इट वाज ग्रेट डे। डेंद्रुक, the village, का tour and beauty and off-roading, everything was superb. So plan your trip Nepal and add this village in your bucket list. Do like, share and subscribe. So next episode में मिलेंगे, पता नहीं कहाँ पर, देखते रहना। Love you all. Bye bye.